तो चलिए आज हम गहराई से समझते हैं फ्रांसिस बेकन के एक बहुत ही मशहूर निबंध ऑफ ट्रूथ को। ये उनके 1625 के कलेक्शन एसेज और काउंसिल्स सिविल एंड मॉरल का सबसे पहला निबंध है। आज हम इस निबंध को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले देखेंगे कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोग सच को क्यों नकार देते हैं, फिर इसकी असली कीमत को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि हमारी जिंदगी में ये कैसे काम आता है, और आखिर में हम बेकन के लिखने के अंदाज पर भी बात करेंगे। हमारा मकसद सीधा सा है, बेकन के जो मुश्किल लगने वाले आइडियाज है उनको एकदम आसान बनाना, उनकी 17वीं सदी की भाषा को आज की भाषा में समझना, ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कुछ बेसिक बातों से शुरू करते हैं। बेकन जैकोबियन दौर में लिख रहे थे और उनकी जो स्टाइल है उसे एफोरिस्टिक कहते हैं। इसका मतलब है कि वो कम से कम शब्दों में बहुत गहरी बात कह जाते थे। मतलब हर एक लाइन में मानो कोई खजाना छुपा हो। अब देखिए कितनी दिलचस्प बात है। बेकन निबंध की शुरुआत ये बताकर नहीं करते कि सच क्या है, नहीं, वो ये सवाल उठाते हैं कि आखिर लोग इससे बचते क्यों हैं, और इसके लिए वो पोंटियस पायलट का जिक्र करते हैं, जिसने पूछा तो था सत्य क्या है, लेकिन जवाब सुनने के लिए रुका तक नहीं। बेकन कहते हैं कि हम इंसानों के अंदर झूठ के लिए एक अजीब सा, एक नेचुरल सा खिंचाव है, भले ही वो करप्ट हो। और ये कोई नई बात नहीं है। यूनानी लेखक लूसियन ने भी इस पर सोचा था और उन्होंने तो झूठ बोलने वालों को 3 अलग-अलग कैटेगरी में भी बांटा था। और यहीं पे बेकन एक बहुत ही जबरदस्त मेटाफर, एक रूपक का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं सच दिन की रोशनी की तरह है, जो चीजों को बिल्कुल वैसा ही दिखाती है जैसी वो हैं, साफ साफ। वहीं दूसरी तरफ झूठ है मोमबत्ती की रोशनी जैसा, जो कमियों को छुपा सकता है और चीजों को असल से ज्यादा आकर्षक दिखा सकता है। बेकन सच तक पहुंचने के हमारे सफर को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला स्टेप है सच की खोज करना, दूसरा उसे जानना, उसे समझना, और आखिर में तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप उस सच से मिलने वाली खुशी को महसूस करना, उस पर यकीन करना। बेकन के लिए सच सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, ये एक डिवाइन क्वालिटी है, ईश्वर से जुड़ी हुई। वो इसे सृष्टि की 3 रोशनियों से जोड़ते हैं। हमारी इंद्रियों की रोशनी, हमारे सोचने समझने की शक्ति यानी तर्क की रोशनी, और हमारी आत्मा की रोशनी। जब कोई सच तक पहुंच जाता है तो उसे एक अलग ही नजरिया मिलता है। इसे बेकन कहते हैं द वैंटेज ग्राउंड ऑफ ट्रूथ। सोचिए, जैसे आप किसी ऊंची पहाड़ी पर खड़े हों और नीचे की दुनिया के संघर्षों को देख रहे हों। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, बेकन हमें याद दिलाते हैं कि ये नजरिया हमें घमंडी नहीं बल्कि दयालु बनाना चाहिए। तो इसका हमारी रोज की जिंदगी में क्या मतलब हुआ? बेकन के हिसाब से सच के साथ जीना मानो धरती पर ही स्वर्ग पा लेने जैसा है। ये तब होता है जब हमारे काम नेकी से भरे हों और हमारा मन, हमारी सोच सच के मजबूत खंभों पर टिकी हो। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल दुनिया की, जैसे कि बिजनेस की। यहाँ बेकन झूठ की तुलना सोने के सिक्के में मिलाई जाने वाली मिलावट से करते हैं। जैसे मिलावट से सोना थोड़ा सख्त तो हो जाता है, उस पर काम करना आसान हो जाता है, लेकिन उसकी कीमत घट जाती है। बिल्कुल वैसे ही झूठ से शायद काम निकल जाए, चीजें आसान लगे, लेकिन वो हमारे कैरेक्टर की वैल्यू को कम कर देता है। बेकन सच और झूठ के बीच का जो नैतिक फर्क है उसे एक बहुत ही दमदार इमेज से समझाते हैं। सच वो हमेशा सिर उठाकर सम्मान के साथ खड़ा रहता है, जबकि झूठ शर्म से जमीन पर रेंगता है, ठीक बाइबल में बताए गए उस सांप की तरह। यहाँ बेकन एक और फिलोसोफर मॉन्टेन का जिक्र करते हुए एक बड़ा दिलचस्प पैराडॉक्स सामने रखते हैं कि आखिर किसी को झूठा कहना सबसे बड़ी गाली क्यों है। सोचिए जरा, क्योंकि जब कोई झूठ बोलता है तो वो भगवान के सामने तो बहादुरी दिखा रहा है, लेकिन इंसानों के सामने अपनी कायरता जाहिर कर रहा है। अच्छा, बेकन के इस निबंध को पूरी तरह से समझने के लिए उनकी लिखने की कला को भी देखना होगा। उनकी स्टाइल बहुत ही सधी हुई और पावरफुल है। वो बाइबल और पुरानी कहानियों से बहुत सारे रेफरेंस लेते हैं और जैसा हमने देखा, रोशनी और अंधेरे जैसी इमेजरी का खूब इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं। कुछ जरूरी नाम याद रखने हैं, जैसे पायलट और ल्यूक्रेशियस, और कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट्स जैसे सॉवरन गुड और वो सोने में मिलावट वाला मेटाफर। तो आखिर में बेकन का मैसेज क्या है? मैसेज बिल्कुल साफ है,
हो सकता है झूठ से हमें थोड़ी देर के लिए फायदा मिल जाए या कोई आसानी हो जाए, लेकिन एक अच्छा और सच्चा जीवन जीने की नींव सिर्फ और सिर्फ सच पर ही रखी जा सकती है। जैसा कि वो कहते हैं, हमें अपनी जिंदगी को सत्य के ध्रुवों पर ही टिकाना चाहिए।